हेलो एवरीवन, आई नो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। सो आज कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे भाई फॉर बिगनर्स फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो। जितने भी एग्जाम्स हमारे 2026 में लाइंड अप हैं उनके लिए कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है ये वीडियो। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई लास्ट के 100 दिनों में कंप्लीट कैसे करें सब चीज़ें, ठीक है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखें, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें करनी है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है इतने कम दिनों में, जब आप एक बिगनर हो तब स्पेशली, ठीक है। क्योंकि इतना सारा सिलेबस जब दिखता है हमारी आंखों के सामने कि भाई मैथ्स पूरी पढ़ी है, अभी रीजनिंग पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, जीके पढ़ी है, इतना सारा सिलेबस है, रिवीजन भी करना है, उसके बाद सब चीज़ें हैं, मॉक भी लगाने हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें जब सामने दिखती हैं तो दिमाग काम नहीं करता और हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज या फिर टीचर्स फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न इतना क्रिएट हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें। सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए भाई टाइम मैंने इसलिए लिया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो बेसिकली रिपीटर्स के लिए थी, है ना। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मतलब काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि भाई बिगनर्स के लिए भी एक वीडियो बना दो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए खासकर, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई एंड तक देखना, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो को बनाने के लिए भाई इतना टाइम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और उनको 100 दिनों में कवर किस तरह से करना है, ठीक है, इसको सोचने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है पीछे बैक ऑफ द कैमरा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं और वो एफर्ट्स भाई काफ़ी लगे हैं और वो तुम्हें दिख भी जाएंगे इस वीडियो में। जो चीज़ें मैं बताऊँगा शायद ही किसी ने ये मतलब आज से पहले यूट्यूब पर ये चीज़ें बताई हों कि हाँ इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है सिलेबस को, ठीक है। तो भरोसा करके पूरी वीडियो देखना, बस यही प्रॉमिस करो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। अच्छा, एक और चीज़ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। कोई भी फर्दर अपडेट होता है मैं उस पर डाल देता हूँ, कोई भी अगर स्टडी मटेरियल होता है वो शेयर कर देता हूँ, है ना। काफ़ी कुछ कर भी रखा है शेयर, जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, कंटेंट अच्छा लगे, जेन्युइन लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो नहीं कर रखा तो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले कुछ सजेशंस कॉमन ही रहेंगे। देखो पहला वाला तो सजेशन कॉमन ही है कि भाई अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी माइंड अच्छे से चलेगा। एक्सरसाइजेस करना अच्छे से, ठीक है, डेली, और अच्छा खाना खाना, तो मतलब प्रायोरिटी पे रखना अपनी हेल्थ को ताकि माइंड अच्छे से काम कर सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन भाई मेरी तरफ से है कि जो भी लेंदी बैचेस होते हैं ना उनको अवॉइड करना प्लीज़। लास्ट टाइम में इन बैचेस को बिल्कुल अवॉइड कर देना। ये मत सोचना कि मैं बेसिक टू मतलब वो 0 to हीरो करके चीज़ें वाली होती है ना। देखो मैं किसी भी टीचर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी की टीचर के भी बैच को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि सब मेहनत करते हैं भाई, ठीक है, सब एफर्ट्स करते हैं, कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, सब अपने आप में ठीक है, ठीक है। तो 0 to हीरो ये जो मतलब चीज़ें हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक जाएंगे, ये चीज़ें मत करने लगना लास्ट के 100 दिनों में, क्योंकि लेंदी बैचेस तुम 200 300 अगर वीडियोज़ देखने गए नुकसान हो जाएगा भाई, 100 नंबर भी लाने मुश्किल पड़ जाएंगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ फॉलो करनी है इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बैकवर्ड अप्रोच बताऊंगा सिलेबस कवर करने की, ठीक है। ये क्या होती है ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी। इसी के ऊपर मैं भाई थिंकिंग कर रहा था इतने टाइम से और यही चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि हाँ किस तरह से भाई बताना चाहिए और किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये तुम्हें आगे पता लग जाएगा। ऐसा होता है कि मान लो यहाँ से अगर सिलेबस करना एक बच्चे ने स्टार्ट किया और वो यहाँ तक गया, ठीक है, काफ़ी बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, सब करते करते वो यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से वो जर्नी शुरू करता है अपनी मॉक टेस्ट की। फिर मॉक टेस्ट की जर्नी शुरू करने के बाद उसको दिखता है कि यार मेरे तो 100 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 90 नंबर आ रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे यहाँ से इंप्रूव करता फिर आगे जाता है। ये प्रोसेस करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसा बताऊँगा कि तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर तुम्हें जाना है और तुम यहाँ पर अगर हो ना तो तुम यहाँ तक 140-50 लाने के लायक बन जाओगे, ठीक है। इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, इतना मैंने डिकोड कर लिए हैं ये चीज़ें, वो आपको आगे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो भी सोर्सेज फॉलो करो, कुछ भी, चाहे मेरी बात मानो किसी और की बात मानो, एक ही बार मानो और उसके ऊपर भाई ट्रस्ट करना, ठीक है, बिल्कुल ट्रस्ट करना है। गलती से भी बीच में 100 दिनों में ऐसा मत करना कि पहले इस पे जाके मैं कर रहा हूँ, फिर दूसरे पे जाके कर रहा हूँ, फिर तीसरे पे जाके कर रहा हूँ। माइंड तुम्हारा बिल्कुल मतलब स्टेबिलिटी खो देगा अपनी, ठीक है, और उस तरह से पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ भाई नहीं यूज़ हो पाएंगी। तो अपने सोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करना, बिल्कुल भी फोमो क्रिएट नहीं करना है किसी भी चीज़ का कि कभी तुम सोचो कि यार सब कुछ कवर करना है, ये इतना सिलेबस है इस सारे को कवर करना है, बिल्कुल भी नहीं। हम वो चीज़ कवर करेंगे जो 90% ऑफ द सिलेबस मैक्सिमम आता है एग्जाम्स में, और एक 10% सिलेबस जो आता है इसको करने में इतना टाइम लगता है ना,
इतना टाइम, इससे ज़्यादा टाइम इस 10% को कवर करने में लग जाता है। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात? क्या मतलब पेपर आना इसमें से है, लेकिन हम इस 10% को करने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो लूप है हमारा फंसता ही चला जाता है। ठीक है, तुम्हें पता नहीं लगेगा कब तुम भाई रिपीटर बनते चले जाओगे, लूप में फंसते हुए चले जाओगे। तो जो गलतियाँ भाई हमने की है, मेरे दोस्तों ने की है, मैं नहीं चाहता आप लोग करो। ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकले भाई लूप से, उससे तो मैं नहीं चाहता भाई बिल्कुल भी कि आप इस लूप में फंसो। ठीक है, और चलो आगे। अब तो इतने ही सजेशन बहुत है मेरे हिसाब से, अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, चलो इंग्लिश की बात करें। देखो सबसे पहले अगर इंग्लिश में देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें मैं, अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ। देखो वो मैंने बताई ना, बैकवर्ड अप्रोच क्या होती है, कि हमें 90% ऑफ द चीज़ें जो आसान होती हैं पहले उन पे हमला करना है। ठीक है, 10% चीज़ों को हमें स्किप करके चलना है। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई चीज़ है, सपोज करो कि मैं वोकैब पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, वोकैब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब वोकैब एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ब्लैक बुक उठाऊँ और उसको पढ़ने बैठूँ, या कोई अदर बुक उठाऊँ, ठीक है, और उसको पढ़ने बैठूँ और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको कंप्लीट पढ़ूँ, और उसके बाद उसके साथ साथ में रिवीजन करूँ। ये तो सीधा सीधा मेथड हो गया, जिसमें तुम 0 टू हीरो बन रहे हो बेसिकली, कि 0 से लेकर 100 तक तुम जा रहे हो। ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इसका आउटपुट इतना नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 2025 की वोकैबलरी कवर करनी है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे स्टेनोग्राफर वाला हुआ, चाहे फेस 13 वाला हुआ है, CGL हुआ है, CHSL हुआ है, CPO हुआ है, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इनकी विद ऑप्शंस वोकैब करनी है सबसे पहले। ठीक है, इसको करने में तुम्हें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन हाईएस्ट चांसेस होते हैं, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसी में से तुम्हारी 99% वोकैब अगले एग्जाम में अगले साल आएगी। कुछ जो आती है अलग, उसको भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पाओगे अगर तुमने 2025 के सारे एग्जाम्स की वोकैब विद ऑप्शंस कवर कर ली। बात समझ में आई? तुम्हें बुक पे नहीं जाना, इसका इतना आउटपुट नहीं आएगा, इसका जितना आएगा। सपोज करो कि यहाँ पे अगर हमारे पास 500 OWS हमें मिले सारे एग्जाम्स में मिला के अलग अलग, तो इनको करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा रादर इसके 1500-2000 OWS करने से। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो पहले तुम्हें 2025 की वोकैब करनी है। अगर ये तुम्हारी हो जाए तो इस ब्लैक बुक में या कोई अदर बुक है, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ PYQ में रिपीट हुए हैं पर 2025 में नहीं आए, लेकिन इससे पहले काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तुम्हें वो वाले वर्ड्स कवर करने हैं। अच्छा, इनकी PDF 2025 वालों की जितनी भी एग्जाम्स हुए, इनकी PDF टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शंस में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कवर करनी है। तो समझ में क्या बोला मैंने? तो ये मतलब है इसका 90% को कवर करने का, उस 10% को छोड़ने का। ये 90% सिलेबस नहीं है, ये 90% वो चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और ये 10% ऑल्दो ये सिलेबस ज़्यादा कवर करके रखेगी। समझ में बताइए तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ये परसेंटेज मैंने यहाँ लिखी हुई है कि एग्जाम में किस में से कितना आता है। 90% आता है इतने में से, और 10% आता है इतने में से, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हमें इसको अवॉइड करना है मेरे भाई, इसको कवर करना है। हमें 150 टारगेट करना है, रियलिस्टिक होके, प्रैक्टिकल होके। हमें 170 के चक्कर में 100 पे नहीं अटकना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स में 50 में से 50 टारगेट कर रहा हूँ खामूखा की। मैं मैथ्स में 42-44 लाके भी खुश हूँ भाई। वो खामूखा के 2 से 3 जो हार्ड सवाल आते हैं उनके लिए मैं पूरा 0 टू हीरो नहीं बनूंगा लास्ट के 100 दिनों में, और वो पॉसिबल भी नहीं है, बन भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी, तुम बाद में कर लेना बेशक, इस चीज़ से तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा, अब नुकसान कुछ नहीं है तुम्हारा। ठीक है, एक बच्चा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगा के तब जाके वो मुश्किल से 130 पे पहुँचता है, तुम पहले ही पहुँच जाओगे केवल इन 100 दिनों में, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की। ठीक है, तो वो कैब करी 2025 की। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले जो हमारे होते हैं ना वर्ड्स, जो PYQ में आए हुए होते हैं, मैं इनकी भी PDF शेयर कर दूँगा, वरना आप किसी भी बुक से, इसमें जैसे होते हैं टॉप 200 टॉप ऐसे करके इसमें ब्लैक बुक में मिल जाते हैं ना इस तरह से, तो उनको तुम कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वाली, साथ में मॉक टेस्ट वाली बुक है। तुम्हें पूरी बुक कवर नहीं करनी, ठीक है, बात मान लेना, पूरी बुक कवर करने मत बैठना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो वो कैब का सिर्फ इतना करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, रीडिंग डेली करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? तुम्हें पता है कॉम्प्रिहेंशन कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे लेवल के कॉम्प्रिहेंशन आए थे इस बार, और मतलब रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नोट ओनली इन कि भाई तुम्हारा बस रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन ही कवर हो रहा है, बट ऑल्सो कि तुम्हारे जो मतलब दूसरे एरर्स वगैरह आते हैं ना, या फिर क्लोज टेस्ट हो गया या एरर वगैरह हो गए, इनको भी तुम रीडिंग से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भाई अनकॉन्शियसली सेंटेंसेस फ्रेम होना स्टार्ट हो जाते हैं जब तुम रीडिंग ज़्यादा कर लेते हो, तो वो चीज़ तुम्हें ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेनिफिट देगी। तो तुम्हें रीडिंग डेली करनी है। कहाँ से करनी है? या तो इंग्लिश माध्यम से कर सकते हो, ठीक है, ऐप आता है वो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, खुद यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ।
इंग्लिश माध्यम से कर सकते हो, या फिर तुम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो मंगा के घर पे, तुम्हारी मर्ज़ी है। कोई भी वो नोवेल पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। या फिर जो CGL में अभी 2025 में पैसेज आए हैं, ठीक है, CPO में जो पैसेज आए हैं, सारे पैसेज जितने हैं इनको पढ़ लेना भाई डेली बेसिस पे। तुम्हें डेली रीडिंग करनी है, चाहे तुम्हारी समझ में आए ना आए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस बात से। काफ़ी बिगनर बच्चे बोल सकते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ते रहो। कम से कम वर्ड्स से, सेंटेंसेस से तुम थोड़ा फ्रेंडली तो होगे। समझ रहे हो बात मेरी? अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं तुम्हारे सामने फ्रेंच के कुछ वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दूँ ना, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे क्या लिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम तक तुम्हारी समझ में भी सकना है। लेकिन अगर तुम उन्हें देखते रहोगे ना, तो उनके साथ फ्रेंडली होना एटलीस्ट स्टार्ट हो जाते हो, तो कुछ तो कवर होगा एटलीस्ट। तो वो करना चीज़, और साथ में जब ये वोकैब करते रहोगे तो चीज़ें समझने भी आनी मतलब स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारे। तो रीडिंग हो गई, वोकैब ये वाली हो गई। अच्छा ठीक है, इसको हटाते हैं। अब आता है भाई हमारा, देखो रीडिंग वाला मैंने पार्ट बता दिया, कोई महाभारत नहीं है भाई इसमें। रीडिंग वाला पार्ट हमें सिर्फ रीडिंग करनी है डेली इंग्लिश माध्यम से, या फिर न्यूज़पेपर से या नॉवल से, जिससे भी तुम्हारा मन कर रहा है, साथ में या फिर जो हमारे अभी लेटेस्ट में एग्जाम्स हुए उनकी। और वोकैब का भी मैंने तुम्हें बता दिया क्या कवर करना है, 2025 की वोकैब, और साथ में इंपॉर्टेंट वाली PYQ की जो रिपीट होती है मोस्टली। ऐसे वर्ड्स के पीछे नहीं भागना जो नहीं आते, ठीक है। उसके बाद ग्रामर। तो इसके लिए भाई तुम्हें क्या करना है कि अमन सर है, अमन वशिष्ठ सर, एक काम करना, यूट्यूब पे ना 2 प्लेलिस्ट हैं। पहले कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है, बिल्कुल वीक, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, हैज़ हैव भी नहीं पता कि हैज़ और हैव के बीच में क्या डिफरेंस है ना, कुछ भी उनको मतलब अंदाज़ा नहीं है। तो एक बेसिक टू एडवांस, मतलब इन्होंने बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक वाला बैच करवा रखा है, जिसमें सब कुछ ही कवर है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ करवा रखा है सर ने। वो प्लेलिस्ट का लिंक या तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तुम मतलब उनके चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उस बैच को उन्होंने फ्री में करवा रखा है और उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। चिंता मत करना, ये फॉर्म क्रिएट मत करना कि पेड ही बैच लेना है भाई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आना होगा तो इसी से आ जाएगा, वरना तुम कुछ भी पेड लेते रहो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो ये बेसिक बैच, बेसिक वाला बैच है उनका, जिसमें उन्होंने पूरा बैच कवर करवा रखा है, इसको तुम कवर कर सकते हो। साथ में इनके या तो नोट्स मंगा लेना, मन सर के जो नोट्स आते हैं ना, क्लास नोट्स, उनमें इन्होंने कुछ इस तरह से ही चीज़ें लिख रखी हैं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कि तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। और अगर नहीं लेने वो नोट्स, तो भाई खुद के नोट्स बना लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें टाइम सेव करना है तो वो नोट्स ले सकते हो। मेरी तरफ से कोई भी तुम्हें पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं इन चीज़ों का, तुम्हारी मर्जी है, टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है चीज़ें, ठीक है। मन करे तो ले लेना। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरे बच्चे वो जिनका थोड़ा सा बेसिक ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं और जो चाहते हैं कि सिर्फ रूल्स पता लग जाए, इंपॉर्टेंट, बाकी हम रीडिंग से, हम इंट्यूशन से कर ही लेते हैं कि हाँ हमें पता लग जाती है बेसिकली पढ़ के, सेंटेंसेस थोड़े बहुत टेंस हमें पता है, वर्ब का पता है किस तरह से चलती हैं। तो अगर वो सब चीज़ें पता है, तो एक सर ने मतलब उसमें क्या करा था ना, कि एक क्लास में एक चैप्टर कवर करवाया था, उसमें उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करवा रखे हैं सर ने। इसकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज करवा रखे हैं। मतलब वो कंसेप्ट्स जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो कंसेप्ट्स जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, वो सारे कवर करवा रखे हैं सर ने चैप्टर वाइज, ठीक है। ये 2 प्लेलिस्ट हैं, ये वाला अभी लेटेस्ट में करवाया था, ये इससे पहले करवा रखा था। तो अपने हिसाब से जो तुम्हें सूटेबल लगे वो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ करनी है ग्रामर में इसके अलावा कुछ नहीं करना। रीडिंग करते रहोगे, तुम्हें चीज़ें समझ में आती रहेंगी। साथ में जो मॉक टेस्ट वाली चीज़ मैं आगे बताऊंगा, तो उसके साथ कुछ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। समझ में आ गया? वोकैब का बता दिया, रीडिंग का बता दिया, और ग्रामर का भी बता दिया। इतना इनफ है इंग्लिश में। अच्छा, एक्टिव पैसिव और नरेशन पे थोड़ा खास फोकस देना है भाई, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो हमारी स्पेलिंग्स होती है ना, उनको जब तुम वोकैब याद करो तो साथ साथ में स्पेलिंग्स देखते हुए चल लेना। इससे तुम्हें अलग से स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेलिंग से, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली, ठीक है। एक्टिव पैसिव और नरेशन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। अमन सर ने करवा रखा है, उन्हीं से कर लेना, या तरुण ग्रोवर सर ने भी करवा रखा है, ठीक है, उनसे भी कर सकते हो। तरुण सर ने भी करवा रखा है, और रानी मैम से भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी मर्जी है। ये दोनों टॉपिक किसी से भी कर सकते हो, या अमन सर, तीनों में से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीज़? चलो भाई, इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है। चलो अब आगे चलें। अब रीजनिंग की बात करते हैं। देखो, अब तुम्हें क्या करना है, रीजनिंग में सिलेबस के पीछे नहीं भागना शुरू में, ठीक है। मैथ्स का, उसका, इंग्लिश का तो मैंने बता दिया तुम्हें कि हाँ तुम्हें वहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ें करनी है। रीजनिंग में सिलेबस के पीछे मत भागना कि तुम्हें चैप्टर वाइज सिलेबस करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ये गलती में मत पढ़ना, ठीक है। क्या करना है,
सीधा मॉक टेस्ट उठाओ सेक्शनल, सीधा सेक्शनल मॉक उठा लिया भाई, ठीक है, हमने सेक्शनल मॉक खोल लिया। अब इस सेक्शनल मॉक में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन का सेट है, इसमें से 12-13 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिखेंगे जो किसी टीचर से पढ़ने की नीड नहीं होती, ठीक है, वो तुम्हारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं चीजें। अब मिरर इमेज का कोई सवाल है, यहाँ पे मैंने तुम्हें मिरर लगा दिया, ठीक है, यहाँ कोई इमेज है तो यहाँ पे कैसे बनेगी, क्या तुम यार ये चीजें पढ़ोगे किसी टीचर से, इनमें कुछ पढ़ने का होता है, वो तो तुम मतलब सीधा सीधा देख सकते हो, वाटर इमेज हो गई या पेपर फोल्डिंग कटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हो गए, या मान लो कोई आसान सी सीरीज आ रही है कि 25 लिखा है, 27 लिखा है, यहाँ पे 29 लिखा है कि +2 चल रहा है, या फिर +2 यहाँ पे मान लो 30 लिखा है, +2 +3 +4 चल रहा है। इस तरह से अगर ये सिंपल चीजें तुम मतलब कर लोगे तो तुम्हारे 12 से 13 सवाल ऑटोमेटिकली बनेंगे किसी भी सेक्शनल मॉक में। समझ में बात आई? उनके लिए किसी भी टीचर को करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो कोई बिल्कुल ही ऐसा बच्चा है कि भाई उसकी बिल्कुल ही मतलब नहीं समझ में आ रही चीजें और केवल वो 5 से 6 सवाल ही बना पा रहा है, तब भी तुम्हें डेली सेक्शनल मॉक देना है। शुरुआत तुम्हें इसी से करनी है भाई, यही बैकवर्ड अप्रोच है, इसी से शुरुआत करनी है। इससे क्या होगा, पहली चीज कि तुम्हारा ना टाइमिंग से खेलने का जो मतलब एक वो होता है, क्या बोलेंगे इसको, कुछ भी बोल लो भाई, कला बोल सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग से खेलने की कला वो तुम्हें आ जाएगी कि हाँ यार इतने टाइम में मुझे चीजें करनी है, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो टाइम ऑफ फ्रेम सेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हें भाई माइंड तुम्हारा ना खुलना स्टार्ट होगा। तुम अगर खुद से मतलब वैसे बुक से बैठ के चीजें समझोगे, तुम्हारा दिमाग इतना खुलेगा नहीं, लेकिन ऐसे करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब और क्या करना है, कुछ चैप्टर होते हैं जब तुम ये चीजें पढ़ोगे, जो बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए बता रहा हूँ, जब तुमने ये 12-13 क्वेश्चन बनाने तुम सीख गए, तुम्हें दिख रहा है यार मेरे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि यार कैलेंडर का सवाल आ गया, यार कैलेंडर का सवाल नहीं बन रहा, क्या करें, समझ रहे हो बात मेरी क्या बोल रहा हूँ। तो कैलेंडर नहीं हो रहा, ब्लड रिलेशन नहीं हो रहा, या फिर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, यार ये भी नहीं बन रहा, रैंकिंग का भी नहीं बन रहा, ठीक है, या सपोज करो कुछ और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, वो तुमसे नहीं बन रहा। तो ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तुम्हें तुरंत जाना है यूट्यूब पे और जाके भाई वो चेक कर ले, मतलब वो अपना टॉपिक डाला, उसका वन शॉट देख लिया सिंपल तरीके से, किसी भी टीचर का, तुम्हारी मर्जी है, सबने अच्छे से करवा रखी है। रीजनिंग में कोई ऐसा टीचर कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस उसी से पढ़ना है, ऐसा कुछ है, सबने एक जैसी चीजें करवा रखी है ऑलमोस्ट, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी चैप्टर, किसी को सिलोगिज्म नहीं समझ में आएगा, है ना, वो तुम्हें पता लगेगी करते करते कि यार इस टाइप के सवाल हो नहीं रहे, तुम्हें वो जाना है, सर्च करना है यूट्यूब पे और उसका वन शॉट देख लेना है, ठीक है। 1 महीना ये काम कर लेना, डेली 2 सेक्शनल देने, PYQ सेक्शनल देने के साथ साथ तुम्हें ये चीजें, अच्छा एक चीज और भाई, टेबल 1 से लेके 20 तक, स्क्वायर्स, ठीक है, 1 से लेके 50 तक, हाँ 50 तक ध्यान रखना, मुझे भी याद है 50 तक भाई, ठीक है। क्यूब 1 से लेके 25 तक, ये बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना, बहुत काम आते हैं, रीजनिंग में काम आते हैं ये, ठीक है, मैथ्स में तो आएंगे ही आएंगे, रीजनिंग में उससे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि तुम्हारे स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएंगे भाई। तो ये चीज़ तुम्हें टिप्स पे करके रख लिया। और जो अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग होती है ना, अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग कि सपोज करो मैं तुमसे बोलूँ कि Z कौन से नंबर पे आता है, 26, ठीक है, या मैं तुमसे बोलूँ कि O कौन से नंबर पे आता है, 15, तुम्हें पता है ना 1 से लेकर 26 तक नंबर होते हैं हमारे पास, मतलब 1 से लेकर 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDEFGH ऐसे करके। तो मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि H कौन से पे 8 पे, इस तरह से एकदम टिप्स पे हो जानी चाहिए ये चीज़ें, कि P कौन से पे 16 पे, T कौन से पे 20 पे, इस तरह से एकदम तुम्हारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए। इनका चार्ट बनाओ, अपने घर में कहीं टांग लो, ठीक है, कहीं चिपका लो, ये चीज़ें डेली पढ़नी है। इनसे ऑटोमेटिकली तुम्हारे ये जो 12-13 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बिना टीचर की हेल्प के यही क्वेश्चन तुम्हारे 17 से 18 पहुंच जाएंगे। और टीचर की हेल्प तुम्हें सिर्फ वो 7 क्वेश्चन में लेनी है भाई, समझ में बात आई क्या बोला मैं? केवल 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे 25 में से जिसमें तुम्हें टीचर की हेल्प लेनी है। और वो कैसे पता लगेगा, हर किसी का अलग होता है। उसके लिए तुम्हें वो मॉक्स देने डेली 2 सेक्शनल, उसके बाद उनमें जो टॉपिक कवर ना हो, तुम्हें लगे कि यार ये नहीं, ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा बिल्कुल चीज़, उसका जाके तुम्हें वन शॉट देख लेना है किसी भी टीचर का। इस तरह से सिलेबस करोगे 100% तुम्हें रिजल्ट दिखेगा, आउटपुट तुम्हारा मैक्सिमम होगा। खामूखा की ऐसा नहीं होगा तुम्हें एक ही चैप्टर को भाई पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक निकाल के और भाई उसकी सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी, सब कुछ ही कवर कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इतना करना है सिर्फ रीजनिंग में, और कुछ नहीं करना भाई।
बाकी मैं अभी मतलब सेक्शनल या फिर ये फुल बॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करके डाल दूंगा, उससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है कि मान लो सपोज करो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, उसमें तुम 2 मिनट बर्बाद करके निकल लिए और हुआ नहीं वो सवाल, है ना। तो ऐसा नहीं करना, स्किप कर करके कैसे सवाल करते हैं वो तुम्हें मैं सिखा दूंगा खुद, ठीक है। उसके लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या करना है? चलो आगे चलते हैं। अब जीके की बात कर लेते हैं भाई। देखो जीके में एक तुम्हारे पास वही वाली बात है कि 90% हमें फोकस करना है कहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर वो 10% जो आता जाता कुछ है नहीं भाई, करते रहो, ठीक है। ये काम नहीं करना, हमें सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना। तो क्या करना है भाई, हमें करनी है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें वो कवर करने, जिनके लिए तुम्हें एज सच कोई अलग से बेसिक सही होने की या फिर मतलब एज सच तुम्हें नीड नहीं कि तुम्हें पहले से कुछ पता हो उसके बारे में, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनकी अहमियत शायद तुम्हें अभी पता ना लग रही हो, लेकिन जब बाद में तुम निकलोगे और तुम्हें दिखेगा कि भाई 100 दिन में इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो तुम्हें शायद से रियलाइज़ होगा वो चीज़। जो इंग्लिश में मैंने बताया ना भाई, अगर तुमने 100 दिन वो कर लिया, गारंटी से बोल रहा हूँ कि 40+ आ जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। जो मैंने रीजनिंग में बताया कि एग्जाम तक 100 दिन में अगर तुमने 200 सेक्शनल लगा लिए और साथ में जो टॉपिक्स वीक चल रहे हैं उनकी अगर तुमने वन शॉट देख लिए, तो तुम्हारे रीजनिंग में भी 45+ ईजिली बन जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जीके में जो मैं बता रहा हूँ, देखो जीके अनप्रेडिक्टेबल रहती है, लेकिन 10 क्वेश्चन तुम बना जाओगे, 20+ इसमें भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी तुम आराम से 42 तक स्कोर कर सकते हो। मैं कोई भी तुम्हें मतलब फेक ड्रीम्स नहीं दिखा रहा, 42 यानी कि 21 क्वेश्चन तुम कर सकते हो अगर नॉर्मली भी तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो। कितने हो गए भाई? 7 हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए, 12 हो गए, 14, 147 बैठ रहे हैं भाई। तो क्या तुम 147+ स्कोर करने लायक नहीं बन जाओगे? बताओ। फिर यहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअल चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसी ने मैथ में एक आध फालतू कर दिया, यहाँ पे एक आध फालतू कर दिया, तो 150+ कूद जाएगा रो स्कोर। और 150+ रो स्कोर लाना 100 दिन की तैयारी में काफ़ी बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने भाई। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या क्या? देखो सबसे पहले तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने सारे। तुम्हें पता है हर बार आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट शिफ्टों में पूछे जाते हैं आर्टिकल्स, है ना। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, हर जगह आते हैं। तो आर्टिकल्स कवर कर लो सबसे पहले। इसके लिए तुम्हें पूरी पॉलिटी पढ़ने की नीड नहीं है ना, डायरेक्ट रट्टाबाजी मारो। दूसरी चीज़, तुम्हें पता है कि भाई ये जो वाइटामिन्स वगैरह होते हैं, वाइटामिन्स एंड डिसीजेस, इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसको अलग से पढ़ लिया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, वो हमें पहले कवर करने हैं। जैसे सेंसस पढ़ लिया भाई सारा। अब इस सेंसस के लिए तुम्हें कुछ अलग से पता थोड़ी होना चाहिए। तुमने 5 ईयर प्लान्स पढ़ लिए, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स पढ़ लिए। तुम्हें पता है कि भाई क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब हमारा अभी जो फिलहाल चल रहा है वो 1991 वाली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे चल रहा है, तो वो पढ़ ली अलग से, ठीक है। तुम्हें पता है कि भाई बुक्स ऑथर्स पूछे जा रहे हैं, बुक्स ऑथर्स पढ़ लिए भाई। ये डेली बेसिस पे है, बुक्स एंड ऑथर्स। एक टॉपिक लेना, डेली निपटाते हुए चलना। किसी में 3-4 दिन ले लेना, जैसा आर्टिकल में 2-3 दिन ले लेना तुम आराम से, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लिए, समझ में बात आई। साथ में तुम्हें पता है शेड्यूल्स पढ़ लिए मैंने, इसमें ही आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स यहीं पे बोल लो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इस बार मेंस में भी सवाल आया है, इससे डायरेक्ट आ जाता है सवाल इससे भी। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तुमने पढ़ ली, कौन सी चीज़ कहाँ से ली है हमने, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर बार आती हैं। तुमने बैटल्स पढ़ ली इंपॉर्टेंट वाली। अब तुमने पोर्ट्स पढ़ लिए भाई, जो पोर्ट्स आते हैं ना, समझ गए होगे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और साथ में अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा तुमने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। रिवर्स के बारे में तुमने पढ़ लिया। ये सिर्फ मैं यहाँ कुछ टॉपिक से लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तुमने डांसेज एंड फेस्टिवल्स देख लिए। क्या इन टॉपिक्स के लिए तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की नीड है? बताओ। अब तुम बैठो वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में लगे पड़े हो कि ले भाई आज सारे बायोलॉजी के लेक्चर लूंगा, ले भाई आज सारे हिस्ट्री के लेक्चर लूंगा, लो आज सारा ये कर लूंगा। भाई उनमें मत पढ़ना भी, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना। हमें पहले वो टॉपिक कवर करने जिनसे क्वेश्चन बनने की हायर फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, ठीक है। तुम्हें पता है आर्टिकल्स हर बार पूछे जाते हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ें। तुम्हारे 7 से 8 सवाल तो इन्हीं से आ जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें कवर करके रखनी है भाई पहले। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ तुम अपना देख लेना अच्छे से, ठीक है। हर मतलब जैसे मान लो बायोलॉजी में जाओ तुम, सेल टॉपिक सबसे पहले कवर करना है उसमें कि हाँ ठीक है हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है।
रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया हमने, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। माउंटेन रेंजेस पढ़ ली, माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज हमें चीज़ें कवर करनी है, टोटल मिला के बात ये है, ठीक है। सोइल्स अलग से पढ़ लिया, सोइल्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, सोइल्स अलग से पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया अलग से, ये पढ़ लिया, मतलब इस तरह से चीज़ें कवर करनी है। तुम्हें पता है स्लोगन्स वगैरह पूछ लेते हैं, स्लोगन्स पढ़ लिए अलग से, ठीक है। स्लोगन्स पूछ लेते हैं ना, किसने क्या बोला है, कैसे जो चीज़ें होती हैं, तो वो पढ़ लिया भाई अलग से। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो पढ़ लिए अलग से। तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये ट्रेंड में चल रही है चीज़, कि नेशनल पार्क हो गया, कोई और चीज़ ट्रेंड में चल रही है उस टाइम पे, ठीक है। फोक डांसेस चल रहे हो ट्रेंड में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहे हो, वो ट्रेंडिंग चीज़ें कवर करने लग गए, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें करनी है डेली बेसिस पे 1 महीने तक। कब तक? 1 महीने तक। ये तुम्हें जो मैंने टॉपिक बताया ना इंपॉर्टेंट वाली, 1 महीने में कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? 1 शॉट करने हैं भाई। किसके करने हैं? परमार सर के कर सकते हो, मैं उन्हीं का रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। सही करवा रखे हैं उन्होंने, बढ़िया चीज़ें करवा रखी है। उससे क्या होगा कि मान लो तुमने एक 1 शॉट को किसी भी सब्जेक्ट को उठाना, पहले 4 सब्जेक्ट करना, मेनली 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब तुम्हारे पास 100 दिन है ना, 30 दिन तुमने ये किया इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, अगले 30 दिन में या 40 दिन मान लेते हैं, अगले 40 दिन में तुम्हें 1 शॉट कवर करना है। 10 दिन लगा देना भाई एक पे, चाहे तो या तो इसको 1 शॉट से कर लो, या फिर एंड, या फिर और FRB 2.0, इससे भी कवर कर सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी। 2.0 सॉरी, ठीक है। कौन कौन से? मतलब इकोनॉमिक्स हो गया एक, तो हिस्ट्री हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, और पॉलिटी हो गया, ठीक है। ये 4 टॉपिक हमको कवर करने हैं शुरू में। सबसे पहले यहाँ पे 1 शॉट लोगे, या फिर FRB 2.0 से 10 दिन ले लेना, उसके भाई PYQs देख लेना, ठीक है। उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लोगे 1 शॉट से, कोई बुक मंगा लेना, उस बुक को रीड कर लेना। मतलब 10 दिन में तुम्हें एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है 10 दिन में, ठीक है। कोई भी हो सकता है, पहले पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, फिर हिस्ट्री कर ली, फिर इकोनॉमिक्स कर ली, इस तरह से 10 दिन में आराम से हो जाएगा। फिर अगले 30 दिन में यही चैप्टर्स दोबारा से रिवाइज करने भाई। देखो कितना मतलब प्रॉपर है। तुम ये कर लो भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या करना है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं पहले 30 दिन में वो कवर कर लिए, फिर अगले 40 दिन में हर 10 दिन में एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट कवर कर लिया। किससे? 1 शॉट से, या फिर FRB 2.0 पढ़ी है प्लेलिस्ट परमार सर की, उससे। साथ में कोई बुक ले लेना भाई, चाहे तो फैटमैन ले लेना या लूसेंट ले लेना, जो भी तुम्हारा मन करे। उस बुक से साथ में रीडिंग करते हुए जरूर चलना है तुम्हें। कोई भी तुमने चैप्टर पढ़ा, देखो डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, इसलिए मैं 1 शॉट रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हाँ यार इस तरह से चीज़ें हैं, तो तुम्हें बुक पढ़ते हुए ना एक क्लिक होंगी चीज़ें कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो सर ने बताया था, ये तो बोला था, तो वो बुक बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। रीडिंग आराम से हो जाएगी फिर उस बुक की, तो वो चीज़ बेनिफिशियल रहती है। फिर लास्ट के 3 दिन में जो तुमने ये 10-10 दिन में ये चैप्टर रिवाइज करें, इनको ही खत्म कर देना, बस बात खत्म। इतना करना है जीके में लास्ट के 100 दिनों में, ठीक है। समझ में आ गया? कोई महाभारत नहीं थी। करंट अफेयर्स की बात होती है, करंट अफेयर्स गलती से भी भाई जो भी बिगनर हैं मत करना शुरू में। लास्ट के टाइम में, लास्ट 1 वीक में करंट अफेयर्स कवर करने हैं। जो भी 1 शॉट आता है करंट अफेयर्स का, उसको कर लिया, दैट्स इट। नहीं करना शुरू से करंट अफेयर्स, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसका बेनिफिट, मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इतना नहीं होता, ठीक है। तो भाई मैथ्स की बात आ गई, चलो मैथ्स देखते हैं कैसे करनी है कवर। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 90% पे फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा अगर ये चीज़ एप्लीकेबल है किसी चीज सब्जेक्ट में, तो वो मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स में ही बच्चा सबसे ज़्यादा भटकता है। तुम आज एक्स टीचर से पढ़ रहे हो, फिर वाई से पढ़ोगे, फिर जेड से पढ़ोगे, फिर इससे पढ़ोगे, उससे पढ़ोगे, फिर इधर बुराई करोगे, उधर बोलोगे। मत फंसना इन चक्करों में। तुम्हें सीधी बात है, ठीक है, मछली की आंख पे टारगेट करो कि 25 क्वेश्चन है, मुझे 21 क्वेश्चन करने हैं, और मैं जो 4 हार्ड क्वेश्चन आएंगे उनको देखते ही स्किप कर दूंगा, नहीं करूंगा। उनका जो टाइम बचेगा वो मैं 21 क्वेश्चन में लगा के 21 क्वेश्चन करके अपना 21-22 क्वेश्चन करके 42-44 नंबर ला के अपना खुश हो जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ करनी है। 50 के चक्कर में तुम 30 पे मत लटक जाना बस, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हें पता है 25 क्वेश्चन में से एडवांस की वेटेज काफ़ी है। 13-14 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में एडवांस के देखने के लिए मिले हैं भाई। मेंसुरेशन के 6-6, 7-7 सवाल भी आए हैं शिफ्टों में। ज्योमेट्री से 5-5, 6-6 सवाल आए हैं। किसी किसी शिफ्ट में CHSL वाली में 12-12 सवाल एक चैप्टर से दे रखे इन्होंने एडवांस के। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। और बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट वाली बात क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड है।
जिसके लिए तुम्हें अलग से दिमाग मारने की मतलब ज़रूरत नहीं होती। तुमने फॉर्मूलाज रटे हुए हैं, अच्छे से टिप्स पे किए हुए हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो तुम्हारे वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन जाएंगे। कैसे? अब तो इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब पे मैंने दिया हुआ है, और मैं मतलब इसके लिए तो मैं अपनी ही वीडियो रिकमेंड करूंगा। 2 घंटे की है भाई, ठीक है, 2 घंटे में फॉर्मूलाज करवा रखे हैं सारे, और मतलब इतने अच्छे से, इतने मतलब रिफाइंड करके, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो। अगर तुमने वो कर लिए 95% तुम्हारा उससे बाहर नहीं जाना एडवांस मैथ का कोई भी रिजल्ट या फॉर्मूला, ठीक है। हर बार क्वेश्चन आता है, तुम कोई सी भी शिफ्ट, मतलब इसके लिए मुझे कोई भाई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तुम कोई सी भी शिफ्ट खोल के देख लेना। हर शिफ्ट में अगर तुम्हें क्वेश्चन ना मिले इस 2 घंटे की वीडियो से, 5-5, 6-6, 10-10 सवाल ना मिले, तो तुम भाई मत देखना वीडियो, ठीक है, दोबारा कोई मेरे चैनल पे। झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने भाई चीज़ें करी हैं, ठीक है, अलग अलग इतने सारे मुक टेस्ट दिए हैं, 300-400 मुक टेस्ट तो एटलीस्ट दे ही लिए होंगे फुल। जो भी मुझे चीज़ें दिखी हैं सब कुछ कवर, मतलब नोट करके रखी, सब चीज़ें, बहुत एफर्ट डाले मतलब उस वीडियो में, ठीक है। और रेस्पॉन्स भी तुम जाके देख सकते हो कितना बढ़िया उस वीडियो पे। और लेकिन इसके लिए एक शर्त है भाई, तुम्हें ये 2 घंटे के फॉर्मूलाज जो है ना, ये लिखने हैं, ठीक है, राइट इन योर नोटबुक। मैं कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा इस चीज़ की, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है, कोई भी पीडीएफ नहीं दूंगा। क्यों? अपने नोट्स होने चाहिए इस चीज़ के एटलीस्ट। मैं नहीं कह रहा तुमसे तुम क्वेश्चन लिखो, तुम आंसर लिखो, ये सब चीज़ें करो, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करके रखनी है। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। लास्ट टाइम में यही रिवाइज करोगे भाई तुम, तो इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है भाई, ठीक है। अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना ये सारे फॉर्मूलाज जितने भी मैंने करवाए उस 2 घंटे वाली वीडियो में। तुम एडवांस, अब मेरे मतलब चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तुम्हें एडवांस मैथ की एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें से देखना है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और चल रहा है भाई, प्रिज्म एंड पिरामिड। तो इसकी भी मैंने बेस्ट वीडियो करा रखी है भाई, ठीक है, 40 या 45 मिनट की वो वीडियो है, उसको जाके देख लेना। सीपीओ में 5-5, 6-6 क्वेश्चन लड़के करके आए हैं भाई उस वीडियो से, ठीक है, उस पर रेस्पॉन्स देख लेना जाके। 5-5, 6-6 क्वेश्चन आए शिफ्ट्स में, हर शिफ्ट में। तो ये वीडियो भाई पक्का कर लेना। अब तुमने देखा होगा मेंस हुआ है सीजीएल का, 3 से 4 सवाल तो इसी के थे भाई, अकेले प्रिज्म पिरामिड के, यही भरा पड़ा था पूरे एग्जाम में, तो इसको नहीं स्किप कर सकते। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा वेटेज अगर इन चीज़ों की आ रही है, सबसे पहले यही खत्म कर देते हैं, तो इसको सेपरेटली अलग से कर लेना 40-45 मिनट में। प्लस मैंने पॉलीगन भी करवा रखा है उस वाली में। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये करने के लिए तुमसे क्यों बोल रहा हूँ, क्या मेरा कोई मतलब इसमें वो चीज़ है भाई? देखो, तुम्हें मैंने बोला ना 25 में से 13-14 क्वेश्चन पे पहले हम टारगेट कर रहे हैं, और इसको जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको करने में तुम्हें केवल 1 हफ्ता लगेगा, सिर्फ 1 हफ्ता। सोच के देखो कितना आउटपुट मिलेगा तुम्हें, तुम मॉक देने लायक बन जाओगे भाई 1 हफ्ते में, ठीक है। 1 हफ्ते में तुम मॉक्स देने लगोगे, अगर तुमने ये चीज़ देखी कि तुमने पहले 2 घंटे के फॉर्मूलाज वो लिखे अच्छे से कॉपी में, अच्छे से दिमाग में लगा के बिल्कुल रिवाइज कर ली, हाँ ठीक है ये चीज़ है, समझ में आए या ना आए मतलब नहीं है भाई, रट लेना, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना कि हाँ भाई अगर ये चीज़ है तो ऐसे है, कि अगर यहाँ पे मैंने कोई सर्कल बनाया और मैंने यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से खींची एक, और ठीक है, और यहाँ से 1 सेकंड खींच दी, तो यहाँ अगर मैं कुछ रिजल्ट बताऊंगा तो उसको दिमाग में रट लेना कि हाँ यार ठीक है, जो बताया उसको पत्थर की लकीर मान के रट लो, क्या क्यों कैसे ये सब सवाल जवाब भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। पॉलीगन देखना है, पिरामिड एंड प्रिज्म देखना है, पॉलीगन देखना है, और हाइट एंड डिस्टेंस भी बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस की एक वीडियो पड़ी है, उसको जाके देख लेना, इससे भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक, प्रिज्म, पिरामिड, पॉलीगन, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये 2 घंटे की फॉर्मूला क्लास। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक मेंसुरेशन के भी फॉर्मूलाज अलग से करवाए हुए हैं, ठीक है, हालांकि वो इस 2 घंटे वाली क्लास में कवर है, बट मेंसुरेशन के मैंने फॉर्मूलाज करवाए हुए हैं, ठीक है। इसकी मैं अलग से एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी आए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चैप्टर की, क्योंकि भाई 5-5, 6-6 सवाल, 4-4, 5-5 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं इस वाले टॉपिक से, इसी को टारगेट करो पहले, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जितने भी आए हैं ना अभी 2025 में, या उससे पहले वाले जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके मैं फॉर्मूलाज में करवा चुका हूँ, समझ में आ गई चीज़। साथ में और क्या करना है भाई, एक काम और कर लेना कि साथ में जो तुम्हारा ये बेसिक चैप्टर होते हैं ना 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज,
कौन सा, परसेंटेज। भाई ये दोनों चैप्टर सबसे पहले तुम्हें कवर करने किसी भी टीचर से। सबसे पहले क्या करना है, एडवांस मैथ, उसको नहीं करना, मतलब उसको मत गलती से भी स्किप करना। 1 हफ्ता देना है उसको और 1 हफ्ते में वो चीज़ें कवर कर लेनी है अच्छे से विद नोट्स, ठीक है। उससे तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा भाई, 12-13 क्वेश्चन अकेले उन टॉपिक से बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद ये 2 चैप्टर लपेटने, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज। कहाँ से करने भाई, किसी भी टीचर से कर सकते हो, एनी टीचर, जिससे तुम्हारी मर्जी हो, जो भी तुम्हें पसंद आए, ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चैप्टर हर किसी ने एक तरह से एक जैसा ही पढ़ा रखा है। इन चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक या लॉजिक नहीं है जिसमें तुम्हें अलग से कोई मेथड सिखा देगा हवाबाजी वाला। अपना नॉर्मल बेसिक तरीके से बेसिक चैप्टर है, हर किसी ने ऐसे ही करवा रखे हैं। भूतेश सर से कर लो, ठीक है, या फिर कोई भी तुम्हें टीचर दिख रहा है, गगन सर हो गए, या कोई भी टीचर, ठीक है, राकेश यादव सर हो गए, या कोई भी टीचर, मैं बताता हूँ, कोई भी टीचर किसी ने भी अगर करवा रखा हो, जाके वीडियो देख लो, ठीक है। किसी भी टीचर की देख सकते हो, जितने भी टीचर तुमने सुन रखे हैं, किसी की भी जाके, तुम्हारी मर्जी है, टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इन दोनों चैप्टर्स को देख लेना जाके। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई अर्थमेटिक के, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, एसआई इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर अगर किसी को देखना हो भाई, मैंने करवा रखा है, देख सकता है जाके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं हमारे। इसके बाद टीएसडी वाला हो गया, रेस वगैरह करना होता है, सर्कुलर रेस, लीनियर रेस, इलेक्शन, ठीक है, अलग से जो होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, ठीक है। हालांकि इसमें आ जाती हैं वो चीज़ें, बट फिर भी अलग से। और भी जो जितने भी चैप्टर हमारे होते हैं, एलिगेशन वाला चैप्टर हो गया, मिक्सचर वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। और जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मतलब सारे चैप्टर अपना मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तुम्हें किसी और का देखना है भाई, किसी और का देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, जाके देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो टीचर तुम्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन पेड बैच मत लेना भाई, 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब पे जो भी पड़ी हो उससे वो चैप्टर कवर कर लेना, बात खत्म, ठीक है। एक चीज़ और इसके बीच में, एक चीज़ और इसके रह गई, तुम्हें क्या करना है, 1 हफ्ते बाद जब वो तुम्हारी चीज़ हो जाए ना खत्म, 1 हफ्ते बाद प्लस ये रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज जब तुम्हारा खत्म हो जाए, 2 हफ्ते मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके भी तुम्हें 2 सेक्शनल मॉक्स डेली लगाने हैं, 2 सेक्शनल मॉक्स डेली लगाने हैं। उससे क्या होगा कि तुम 25 में से छाट के 12-13 सवाल जो तुम्हें मतलब एडवांस मैथ के दिखे, और ये कुछ थोड़े बहुत जो सिंप्लीफिकेशन के बेसिक सवाल होते हैं, उनको तुम निपटा के उनमें 25 में से 12-13 सवाल करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, इन सेक्शनल मॉक्स के थ्रू। अगर इनमें तुम्हारे वो 13 क्वेश्चन नहीं हो रहे ना बचे हुए, तो तुम उनका रिग्रेट मत करना कि यार ये हुए नहीं, ये तो रह गए, ये वो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में अनकॉन्शियसली फिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब तुम टीचर से पढ़ोगे क्लास में किसी भी, तो तुम्हें फील होगा यार ये टॉपिक तो मैंने यार पढ़ा हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन तो यार मैंने देखा हुआ है उस मॉक में, अच्छा ये भी देखा हुआ है। तो चीज़ें क्लिक करेंगी, और जब क्लिक करती है तो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी भाई, ठीक है। फैमिलियर तुम उससे हो जाओगे, कंफर्टेबल तुम उस चीज़ से हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा। तुम्हें 2 सेक्शनल मॉक्स डेली देने हैं, कब, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और वो जो मैंने 1 हफ्ते का टारगेट दिया है एडवांस मैथ वाला, ठीक है, वो चीज़ें कवर करने के बाद बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ के जो बचे हुए हैं वो, और जो भी अर्थमेटिक के बचे हुए हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर करवा दूं एग्जाम से पहले शॉर्ट में, जिससे तुम्हारा आउटपुट मैक्स आए। लेकिन प्रॉमिस करो कि भाई ये 2 सेक्शनल मॉक्स एग्जाम तक देने नहीं छोड़ोगे। 200 मॉक्स मुझे रीजनिंग के चाहिए सेक्शनल, 200 मुझे मैथ्स के चाहिए। इनको फिक्स कर लेना और मेरे से बोल देना यार मैं इतने लगा के गया था और जितने मार्क्स तुमने बताए मेरे नहीं आए, बता देना मुझे आके। भाई हो ही नहीं सकता ऐसा, तुम 200 सेक्शनल मॉक्स इसके लगा लो, इसके लगा लो, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको एज इट इज़ जाके फॉलो कर लो, तुम्हारा बेनिफिट होगा ही होगा भाई, ठीक है। तो आई होप चीज़ें भाई समझ में आ रही होंगी जो बताई हैं सारी। इन चीज़ों की रेस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे अच्छे से, ठीक है, फॉलो करोगे, बेनिफिट मिला तो आके बताओगे कि हाँ भैया इस चीज़ से बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। कोई और बाकी मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं तो करवा ही दूंगा, बाकी उससे पहले अगर तुम्हारा ये सब हो जाए और तुम्हें लगे कि हाँ यार इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अपना जाके सर्च कर लेना यूट्यूब पे और किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो, सब ने करवा रखा है, सब अच्छा करवाते हैं, कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। मैं नहीं कह रहा कि मेरे ही इंतजार में बैठे रहना है, जो भी चीज़ें हैं तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार अभी मान लो जैसे कि मैं किसी और चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि यार मॉक्स में ये चैप्टर गलत हो रहा है मेरा, सपोज करो बोट एंड स्ट्रिंग गलत हो रहा है, जाके देख लो किसी टीचर की, अगर मैं नहीं करवा रहा उसको, मतलब मैं करवा तो दूंगा उसको, लेकिन मान लो मैं बाद में करवाऊँ उसको, या पहले मतलब जो भी सीक्वेंस हो कि कोई दूसरा चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए कुछ और, तो तुम जाके किसी की और की भी वीडियोस देख सकते हो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस अपना सिलेबस इस तरह से कवर करना कि पहले अच्छी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट,
मॉक देते हुए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो थोड़े से इररिलेवेंट, ठीक है, और साथ में लेंदी होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी परसेंटेज ऐसी होगी कि 10% ने ठीक किया हुआ है, 20% ने ठीक किया हुआ है, 25% ने ठीक किया हुआ है। भाई अगर मेरी बात मानो ना, इन क्वेश्चंस को स्किप कर देना, ठीक है। इनके ऊपर बाद में भी दिमाग मारने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तुम्हें फोकस करना है बेसिक और मॉडरेट क्वेश्चंस पे, हार्ड क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना। जितना फोकस तुम इन पे करोगे ना, उतना तुम इन पे कर लो, इन पे सिर्फ तुम्हारा 40+ स्कोर बन जाएगा इजीली, ठीक है। इन पे फोकस नहीं करना तुम्हें, इनसे तुम्हारा दिमाग खराब होगा, फोमो क्रिएट होगा, टीचर्स बदलते फिरोगे, ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। इनको इग्नोर कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा कोशिश कर लेना, समझ में आ जाए, नहीं आ रहा इग्नोर कर दो, छोड़ दो भाई, नहीं करना, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ें कर ली तो सोच के देखो कि 3 महीने के अंदर तुम 140-50 के लायक बन जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना यार, ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी इस तरह से जैसे मैंने बताएंगे। और उसके बाद अगर तुम 2027 की तैयारी के लिए लगते हो, मान लो, ठीक है, कि तुम्हें ड्रीम पोस्ट नहीं मिली या किसी वजह से मेंस में रह गए या जो भी चीज़ें हैं, तो तुम इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ के साथ तुम्हारा मतलब ये चीज़ ना पहले से बैकअप तैयार होगा कि यार मैं 140-50 तो ला ही रहा हूँ। अब मुझे क्या ही अपने लूप होल्स बचेंगे, ये हार्ड क्वेश्चन वाले या जो भी थोड़े मोटे लूप होल्स बचेंगे वो कवर करने होते हैं फिर बस। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है कि तुम पहले 140-50 लाने लायक बन जाओ, उसके बाद लूप होल्स भर के 160, 165 ऐसे पहुँचना चालू हो जाओ, ठीक है। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें जो मैंने बताई हैं सारी। फिर भी भाई अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट ले लेना, सेक्शनल देने हैं पहले PYQ। अच्छा, वो सेक्शनल जो मैंने बताए हैं अब तुम्हें वो तो देने ही है डेली। मॉक टेस्ट तुम्हें क्या करना है, 1 महीने बाद, अब से 1 महीने बाद, 1 महीना पहले अपना बेस बनाओ सारा अच्छे से, फुल मॉक चालू कर देना, फुल मॉक, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म के, तुम्हें एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म के पेड ले लेना, पेड किन्हीं भी 2 प्लेटफॉर्म्स का, और साथ में जो भी वीकली लाइव मॉक आए उसको देना, ठीक है। और कभी भी मॉक टेस्ट के स्कोर को दिल पे मत लेना कि यार मेरे तो इतने कम आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए, नहीं। हमें सिर्फ सीखने पे फोकस करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे फोकस करना है। इस वाली स्टेज पे आने के बाद तुम्हें और चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, वो क्या है, स्किपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। साथ में एक चीज़ और सीखने के लिए मिलेगी कि यार हमें साथ में मतलब ये चीज़ भी सीखने के लिए मिलेगी इसमें कि हमें भाई अटेम्प्ट जो करते हैं हम क्वेश्चंस, वो किस सीक्वेंस में करने चाहिए। सीक्वेंस समझते हो ना, कि पहले मैथ करनी है, रीजनिंग करनी है, किस तरह से किसको कितना टाइम डिवोट करना है, वो सब चीज़ें तुम मॉक टेस्ट के थ्रू सीखोगे। और मैं भी ये तुम्हें चीज़ें सिखा दूंगा भाई, ये टीचर नहीं सिखाते ये चीज़ें, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कि हाँ यार इस तरह से ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज है ये, प्रैक्टिकल नॉलेज जो तुम्हें करके ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़, चलो भाई काफ़ी टाइम लग गया वीडियो में, बट आई होप हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताना कमेंट करके कि हाँ जो जेन्युइन लगी चीज़ें या नहीं लगी। मैंने तो अपनी तरफ से भाई पूरे एफर्ट्स किए इस वीडियो में, जितना बता सकता था, जो भी मन में था सब कुछ शेयर किया, जितना अपना दिमाग लगा सकता था चीज़ें कम टाइम में कवर करने के मतलब करवाने के लिए, वो सब मैंने बता दिया आपको। बस प्रॉमिस करना कि हाँ यार ट्रस्ट करोगे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, जो मैंने बताई है। ऐसा नहीं सोचोगे कि यार ये तो कम लग रही है, कम लग रही है। भाई तुम यही कर लो, यही कर लो सिर्फ, और ये कर लो और उसको रिवाइज़ कर लो, तुम्हारा आ जाएगा स्कोर। लेकिन अगर तुम फंसे इस चक्कर में यार कम लग रहा है और देखूं और देखूं और देखूं और देखूं, लास्ट टाइम में रिवाइज होगा ही नहीं, वो सब जीरो हो जाएगा, फ़ायदा ही नहीं रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो आई होप सब अच्छे से करोगे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। मैं हेल्प करता रहूँगा, जो भी मेरे से होगी, वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल पर अच्छी अच्छी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू अगेन।